चलो, so we are going to start new chapter, cell cycle and cell division. Listen carefully. Start करते हैं. So first we'll talk about the cell division. ठीक है, छोटा सा डिस्कशन लेते हैं पहले सेल डिवीजन से रिलेटेड, देन अल्टीमेटली विल गो टू द सेल साइकिल. ठीक है, पहले सेल डिवीजन का समझ लेते हैं. सेल डिवीजन क्लियर हो गया, बाद में हम लोग सेल साइकिल को उसमें इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे. चलो समझो, ध्यान दो इस तरफ सब लोग. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिसन केयरफुली. सेल को अगर डिवाइड होना है, जब सेल को डिवाइड होना है तो उसे जनरली 2 फेजेस फॉलो करने होते हैं. कोई भी सेल, हमारे बॉडी का कोई भी सेल रहेगा, अगर उस सेल को डिवाइड होना है तो सेल हैज टू कंप्लीट 2 फेजेस. दैट मींस सेल डिवीजन में टोटल फेजेस कितना? 2 रहेगा. ठीक है, अगर किसी सेल को डिवाइड होना है, डिवाइड होकर न्यू सेल प्रोड्यूस करना है, तो दैट सेल हैज टू कंप्लीट 2 phases. The very first phase it is called as interphase. ठीक है, पहला फेज क्या रहेगा? इंटरफेज. ठीक है, ध्यान से समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं अभी फेजेस ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन. अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो उसे 2 फेजेस कंप्लीट करना पड़ेगा. सबसे पहला फेज कौन सा? इंटरफेज. एंड सेकंड फेज इज कॉल्ड एज एम फेज. The first phase is interphase, second phase is M phase. Okay, पहले इंटरफेस के बारे में चर्चा करते हैं, देन हम लोग ऐड करेंगे M phase को. Now listen carefully. इंटरफेस को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं I phase. ठीक है, I phase मतलब इंटरफेस. ठीक है, here I means इंटरफेस. ठीक है, तो इंटरफेस को हम लोग एक और नेम दे सकते हैं. इंटरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द I phase. इंटरफेज में हमारा सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं होता है. जब हमारा सेल इंटरफेज में प्रेजेंट रहेगा, जब हमारा सेल इंटरफेज में अवेलेबल रहेगा, तो ड्यूरिंग इंटरफेज सेल का डिवीजन नहीं होता है. अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ तो इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलोगे? नॉन डिवाइडिंग फेज. ठीक है, क्यों बोला नॉन डिवाइडिंग फेज? बिकॉज सेल जब इंटरफेज में रहेगा तो डिवाइड नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन डिवाइडिंग फेज. क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर हमारा सेल डिवाइड नहीं हुआ तो कौन से फेज में? इंटरफेज. मतलब आई फेज मींस नॉन डिवाइडिंग फेज. अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो सेल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ तो सेल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. दैट्स व्हाई इंटरफेज, आई फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वेरी गुड, क्या बोलोगे? रेस्टिंग फेज. ठीक है, इसका एक और नेम हो जाएगा रेस्टिंग फेज. सबके रीजन ध्यान में रखो. रेस्टिंग फेज क्यों बोला? बिकॉज सेल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है. ठीक है, देन फेज क्यों बोला? सेल डिवाइड नहीं हुआ, दैट्स व्हाई नॉन डिवाइडिंग फेज. आई फेज मतलब इंटरफेज. ओके, मैंने कल आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया था कि अगर हम लोग किसी भी सेल के बारे में डिवीजन स्टडी करेंगे तो हमारा सेल 95% समय तक डिवाइड नहीं होता है. डिवाइड नहीं होता मतलब कौन से फेज में है? इंटरफेज में. मींस इंटरफेज का ड्यूरेशन लॉन्ग या शॉर्ट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग फेज. और क्या बोल सकते हो? लॉन्ग फेज. ठीक है, सारे नेम ध्यान रखना. ओके, नोमेनक्लेचर है. ओके, सो लॉन्ग फेज क्यों बोला? बिकॉज सेल 95% समय तक इसी फेज में रहेगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज. डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई. रेस्ट करता है, दैट्स व्हाई. इंटरफेज का शॉर्ट फॉर्म आई फेज. क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं हम लोग एम फेज के रिगार्डिंग. नाउ एम फेज, हियर एम फेज मींस माइटोसिस फेज. एम का मीनिंग क्या रहेगा? माइटोसिस फेज. ठीक है, अगर माइटोसिस होगा तो भी हम लोग एम फेज बोलेंगे, मियोसिस होगा तब भी एम फेज ही बोलेंगे, और एम का फुल फॉर्म माइटोसिस. ठीक है, जब आप लोग माइटोसिस स्टडी करोगे तो एम फेज का फुल फॉर्म माइटोसिस फेज. जब मियोसिस स्टडी करोगे तब भी एम फेज का फुल फॉर्म माइटोसिस फेज ही रहेगा. अगर आपका सेल डिवीजन का टाइप चेंज हो गया, माइटोसिस में एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, मियोसिस में एम फेज मतलब मियोसिस फेज नहीं होगा. समझ में आ रही बात? तो एम फेज का मतलब क्या है? माइटोसिस फेज. हमारा सेल बहुत कम समय के लिए डिवाइड होता है. ठीक है, बहुत ही कम समय में वो डिवाइड हो जाएगा. दैट मींस जो हमारा एम फेज है ये लॉन्ग रहेगा या शॉर्ट रहेगा? शॉर्ट रहेगा. इसे क्या बोला? लॉन्ग फेज. दिस इज द लॉन्ग फेज. एम फेज मतलब शॉर्ट फेज. ठीक है, देन
नेक्स्ट थिंग, हमारा सेल एक्चुअली डिवाइड होता है, सेल एक्चुअली डिवाइड होता है इन द एम फेज, दैट्स व्हाई एम फेज इज आल्सो कॉल्ड एज डिवाइडिंग फेज। क्यों बोला डिवाइडिंग फेज? बिकॉज सेल एक्चुअली डिवाइड होगा इन विच फेज? एम फेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिवाइडिंग फेज। ओके, एंड ड्यूरेशन ओनली 5%, टोटल टाइम का केवल 5% समय तक सेल इस फेज में रहेगा, दैट्स व्हाई शॉर्ट फेज। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ठीक है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के 2 phases, द फर्स्ट वन इज इंटरफेज, सेकंड वन इज द एम फेज। क्लियर हो गया? ठीक है, अभी हम लोग एम फेज के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोगों ने उसके अभी नेम यहां पर ऐड करके रखा है। एम फेज मतलब फेज, सेल एक्चुअली डिवाइड होता है, दैट्स कॉल्ड एज द डिवाइडिंग फेज। सेल बहुत ही कम समय तक इस फेज में रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज द शॉर्ट फेज। ठीक है, इंटरफेज का डिटेल हम लोग को लेना है, दैट्स व्हाई इंटरफेज आल्सो कॉल्ड एज सेल इज नॉट डिवाइडिंग इन दिस फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज। सेल इज सपोज टू टेकिंग द, लोग कंसीडर करते हैं कि सेल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई हम लोग इसे बोलेंगे रेस्टिंग फेज। ये फेज बहुत लंबे समय तक चलता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज लॉन्ग फेज। क्लियर हो गया? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस हम लोग डाल देंगे इंफॉर्मेशन, 95% टाइम सेल कौन से फेज में रहेगा? जस्ट 5% का टाइम सेल विल बी इन एम फेज। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, मैं मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स द इंटरफेज। यहां तक समझ आ गया सबको? कोई डाउट, डिफिकल्टी? अरे बोलो। ओके, चलो मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। मेन फेज ले रहे हम लोग, हमारा कौन सा है? इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज आई फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डिवाइडिंग फेज, ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब हमारा सेल इंटरफेज में प्रेजेंट रहेगा तो वो डिवाइड नहीं होता है। जब सेल इंटरफेज में प्रेजेंट रहेगा वो डिवाइड नहीं होगा। सिंपल, हमारे पास में एक छोटा सा सेल है, इसका अभी अभी जन्म हुआ है। ठीक है, एक स्मॉल साइज का सेल है, इसका अभी अभी बर्थ हुआ है, अभी अभी इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो फॉर्म होने के बाद इमीडिएटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म होने के बाद सेल तुरंत डिवाइड नहीं होता है। फॉर्म होने के बाद सेल क्या करता है? कुछ समय तक अपना ग्रोथ करता है। ठीक है, फॉर्म होने के बाद ये सेल का जन्म हो गया, जन्म लेने के बाद ये सेल कुछ समय तक अपना साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग अब इसके सब फेजेस स्टडी करेंगे। इंटरफेज में और क्या रहेगा? सब फेजेस। ठीक है, इंटरफेज, इसे हम लोग और भी डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉलर पीसेस, सब फेजेस। तो इंटरफेज में टोटल 3 सब फेज रहेगा। कितना सब फेज? 3 सब फेज। ठीक है, इंटरफेज में 3 सब फेजेस रहेगा। द वेरी फर्स्ट वन, हमारे पास स्मॉल साइज का सेल है। ठीक है, छोटा सा स्मॉल साइज का सेल अवेलेबल है जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है। ये सेल क्या करेगा? लिसन केयरफुली, समझ लो ठीक से। सेल अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। सेल अपना साइज क्या करेगा? थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। ये अपना साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ा देगा। ठीक है, सेल अपने साइटोप्लाज्म की मात्रा, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ा देगा। सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सेल ऑर्गेनल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो उसका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। तो सेल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई इसे हम लोग बोलेंगे द सेल इज प्रेजेंट इन द G1 फेज। कौन सी फेज में? G1 फेज। ओके, तो G1 फेज में हुआ क्या? जस्ट ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ हुआ है। किसका ग्रोथ हुआ है? सेल का। ओके, सेल का ग्रोथ हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, जस्ट स्टार्टिंग हुआ है। सेल थोड़ा सा साइज में इंक्रीज हो गया, सेल ने अपना साइटोप्लाज्म लिटिल बिट इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा सेल का ग्रोथ हुआ है। दैट्स हमने बोला फर्स्ट फेज में क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, जस्ट सेल की ग्रोथ टेक्स प्लेस एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज G1 फेज। ओके, सेल कौन सी फेज में है? G1 फेज। G1 फेज किसका पार्ट है? इंटरफेज का। G1 फेज किसका पार्ट है? इंटरफेज का। तो इंटरफेज में हमारा सेल डिवाइड नहीं होगा। G1 फेज में सेल डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा? ओनली ग्रोथ। ठीक है, थोड़ी सी सेल की ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ गया? नाउ दिस सेल इंटर्स इनटू द सेकंड फेज। सेल क्या करता है? भी अब सेकंड फेज में इंटर करेगा। नाउ जब सेल सेकंड फेज में इंटर हो जाएगा तो सेकंड फेज में बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, समझो ठीक से। सेकंड फेज किसका?
इंटरफेस का सेकंड फेज बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज, ये सेल के पास जितनी मात्रा में डीएनए था, ठीक है, सेल में जितनी क्वांटिटी में डीएनए था वो डीएनए की मात्रा डबल हो जाएगी, डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, तो सेल ने क्या किया, डीएनए का डबलिंग कर दिया, मींस डुप्लीकेशन, ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन। आप चाहो तो इसे डीएनए रेप्लिकेशन बोल दो, आप चाहो तो इसे डीएनए सिंथेसिस बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। सो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, ठीक है, डीएनए की जो क्वांटिटी हमारे सेल में था, एग्जांपल लेकर समझेंगे हम लोग, जितनी अमाउंट डीएनए की हमारे सेल में प्रेजेंट थी उसके कंपेयर में सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, तो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। आफ्टर दैट उसी को आप लोग क्या बोलोगे, डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, उसी के लिए आप लोग सेकंड वर्ड यूज कर सकते हो, डीएनए सिंथेसिस हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेल हमारा इंटरफेज में रहेगा तो फर्स्ट फेज में, इंटरफेज का पहला फेज G1, सेल का थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, इंटरफेस का सेकंड फेज डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का सिंथेसिस हुआ है, एंड दिस फेज इट इज कॉल्ड एज एस फेज, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द एस फेज, एस फॉर सिंथेसिस। समझ में आ गया, एस का मतलब क्या रहेगा, सिंथेसिस रहेगा। तो जिस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है दैट फेज विल बी एस फेज। इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का मल्टीप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच फेज ऑफ सेल डिवीजन, कौन से फेज में, एस फेज। एस फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का। तो इंटरफेज का एस फेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस फेज डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर देते हैं, समझाता हूं साथ में आपको। तो डीएनए कहां प्रेजेंट रहेगा, जनरली हम बात कर रहे हैं अभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। कौन से ऑर्गेनिज्म, कैरियोट, ठीक है। तो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर, विजिबल, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सच सेल्स, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोट या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, गुड, क्या रहेगा, क्या रहेगा, डीएनए, ठीक है। हमारा डीएनए, प्लांट्स का डीएनए, एनिमल्स का डीएनए, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डीएनए कहां प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहां पर एस फेज, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इन केस ऑफ यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज, एस फेज, वेयर, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और अगर यही क्वेश्चन आपको प्रोकैरियोट के लिए पूछ लिया, सेम क्वेश्चन प्रोकैरियोट के लिए आया कि भैया बताओ प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा, कहां होगा, कहां होगा प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता, नहीं है तो पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। किसमें, प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास वेल डेवलप्ड क्लियर विजिबल न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। अगर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है तो रेप्लिकेशन कहां होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ न्यूक्लियस के बाहर, लिसन केयरफुली। So this is the nucleus and outer area cytoplasm. आउटर एरिया क्या है, यहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। एनिमल सेल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है एस फेज का, केवल एनिमल सेल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है एस फेज में। ये जो पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट प्लांट सेल को एप्लीकेबल नहीं होता है, केवल एनिमल सेल के लिए रहेगा, ठीक है। तो हमारे सेल में, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल, हमारे सेल के अंदर सेल डिवीजन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है।
एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है एंड दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल। क्या बोलोगे? सेंट्रियोल। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल? इट टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल? टेक पार्ट इन सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हम लोग यहां पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर रहे, इंफॉर्मेटिव पॉइंट, कि डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस होगा इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल कहां प्रेजेंट रहेगा? आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस मतलब गुड, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, आउटसाइड द न्यूक्लियस मींस साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल का भी नंबर डबल हो जाएगा, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा, लेकिन कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हुआ? सो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एनिमल सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, स्पेशल डिस्कशन किसका करना है हमको? एनिमल सेल का। क्या किया हम लोगों ने? एस फेज में डीएनए का कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? इनसाइड द न्यूक्लियस। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? डुप्लीकेशन। किसका डुप्लीकेशन? सेंट्रियोल का। ठीक है, सेंट्रियोल भी क्या होगा? डुप्लीकेट हो जाएगा। मींस एक सेंट्रियोल से दो सेंट्रियोल बन जाएगा। डुप्लीकेशन मतलब डबल। ठीक है, तो अगर सिंगल सेंट्रियोल था हमारे सेल में, तो जब हमारा सेल इंटरफेज में रहेगा, इंटरफेज का एस फेज में जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल सेंट्रियोल की मात्रा डबल हो जाएगी, क्वांटिटी डबल हो जाएगी। सेंट्रियोल क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होगा, बट ये डुप्लीकेशन कहां होगा? कहां होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस इन विच फेज? एस फेज। वेयर? cytoplasm. DNA duplication takes place in which phase? S phase. In case of eukaryote, location inside the nucleus. In case of prokaryote, location in the cytoplasm. Clear हो गया? ठीक है, तो S phase में क्या हुआ? मेन थिंग डीएनए का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है, केवल डीएनए का अमाउंट डबल होगा, क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहेगा। क्रोमोसोम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, इसको थोड़ा समझा देता हूं, चलो ऐसे समझ लेते हैं ठीक से। तो हमारे पास में ये सेल है। ठीक है, दिस सेल इज प्रेजेंट इन G1 फेज। कौन से फेज में है? G1 फेज में। ओके, जस्ट हम लोग इमेजिनरी नंबर ले रहे, ये फिक्स नहीं है, जस्ट समझने के लिए। तो जो सेल G1 फेज में है, सपोज इसके पास क्रोमोसोम का नंबर है 40। कितना है? 40। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल अगर लोगे तो 46 क्रोमोसोम लेना पड़ेगा। हम इमेजिनरी एग्जांपल कंसीडर कर रहे, तो हमारे पास में कोई सेल है और ये सेल प्रेजेंट है अभी G1 फेज में। G1 फेज में जो सेल है उसके पास क्रोमोसोम का नंबर है 40 एंड इस सेल के अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए की अमाउंट और डीएनए का क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं। एग्जांपल कितना है? 100 मिलीग्राम। ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी ले रहे हम लोग, सारी चीजें इमेजिनरी। सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर 40, सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर 40 एंड सेल में डीएनए का अमाउंट 100 mg। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नाउ सेल G1 फेज से निकलकर कहां जाएगा? कहां जाएगा? एस फेज में। ठीक है, सेल इंटर हो गया इनटू द एस फेज। ओके, अभी अभी आपने स्टडी किया है, जो सेल एस फेज में आता है उसके पास डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। G1 में कितना था? 100। एस फेज में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, एस फेज में इसका अमाउंट हो जाएगा डबल, 200। बट G1 फेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना था? 40। एस फेज में कितना रहेगा? 40। नो चेंज, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, केवल डीएनए की मात्रा, डीएनए का अमाउंट, डीएनए का क्वांटिटी डबल होगा एस फेज में, बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं करना, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द सेल इंटर्स इनटू नेक्स्ट फेज। अगर कंप्लीट डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो गया, तो अब हमारा सेल कहां जाएगा? नेक्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट फेज कौन सा? G2 फेज। ठीक है, नेक्स्ट फेज क्या रहेगा? G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है?
जो सेल का ग्रोथ रिमेनिंग रह गया, अगर थोड़ी बहुत ग्रोथ बाकी है, यहां पर ग्रोथ हुआ, जीवन में ग्रोथ हुआ है ना, ठीक है, जीवन में ग्रोथ हुआ, एस फेज में मेनली क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, ये मेन एक्टिविटी हुआ कौन से फेज में, एस फेज में। अगर सेल की थोड़ी सी ग्रोथ बाकी है, वो ग्रोथ कंप्लीट कर लो, कहां पर, G2 फेज में। तो G2 फेज में अगेन क्या होगा, सेल का ग्रोथ हो जाएगा। अब सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो गई, ठीक है, सेल का ग्रोथ कंप्लीट हो गया। सेल का ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद सेल को डिवाइड होना है, क्या करना है, डिवाइड होना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब तक साइज सफिशिएंट ग्रो नहीं होगा, सेल का डिवीजन नहीं होता है। सेल पहले अपना साइज इंक्रीज करेगा, अगर साइज सफिशिएंटली ग्रो हो गया, अब सेल डिवाइड होगा। तो अगर हमारा सेल G2 फेज में आ गया तो उसका साइज इंक्रीज हो गया, सफिशिएंट साइज इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवीजन। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवीजन। और डिवीजन वाला फेज कौन सा, कौन सा, एम फेज। एम फेज में सेल डिवाइड होगा। सेल को डिवाइड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सेल को अगर डिवाइड है तो उसके पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाई G2 फेज में क्या होगा, सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। G2 फेज में पहला क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। सेकंड वन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सेकंड क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। कौन से प्रोटीन, रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब एम फेज। समझ में आ रही है बात, जब सेल एक्चुअली डिवाइड होगा, दैट फेज इज एम फेज। तो एम फेज में सेल को डिवाइड करने के लिए कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एम फेज में सेल को डिवाइड करने के लिए कुछ प्रोटीन का नीड रहेगा। दैट प्रोटीन विच आर रिक्वायर्ड इन एम फेज, दे आर सिंथेसाइज्ड इन G2 फेज। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। सो G स्टैंड फॉर गैप। G का मतलब क्या रहेगा, गैप, ओके। तो G1 मतलब गैप 1, ठीक है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज एंड G2 मतलब गैप 2। क्लियर हुआ, समझ में आ गया इतना पोर्शन, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे शो करते हैं, डायग्रामेटिकली देखो, ये रहेगा हमारा कंप्लीट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। ये कंप्लीट 24 आवर का ड्यूरेशन कंसीडर कर लो, अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहे, या फिर सिंपल दिस इज द सेल डिवीजन, सेल साइकिल का ये पूरा प्रोसेस है, ओके। नाउ मेन पोर्शन, मेजर पार्ट, दिस कंप्लीट पार्ट, ये कौन सा पोर्शन रहेगा, इंटरफेज। वेरी गुड, ठीक है, दिस इज द इंटरफेज। व्हाई इंटरफेज, बिकॉज लॉन्ग फेज है ना, दैट वे देखो मेजॉरिटी ऑफ द ड्यूरेशन सेल कौन से फेज में रहेगा, इंटरफेज के अंदर, ओके। और ये कौन सा फेज रहेगा, वेरी गुड, दिस इज द एम फेज, ओके। अभी हम लोग एम फेज के रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं कर रहे, अभी डिस्कशन किसका हो रहा है, ओनली इंटरफेज का, ठीक है। तो इंटरफेज में सबसे पहला फेज कौन सा फेज, G1 फेज, ठीक है। सबसे पहला G1 फेज। तो भैया G1 फेज में क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ G1 फेज होने के बाद हमारा सेल कहां जाएगा, एस फेज के अंदर, ठीक है। एस फेज में क्या होता है, प्रोटीन डीएनए सिंथेसिस एंड सेल का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, डीएनए का क्वांटिटी डबल, ठीक है। ये हो गया आपका एस फेज, ठीक है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द एस फेज, द सेल विल इंटर इनटू G2 फेज। सेल कहां जाएगा, G2 फेज के अंदर। G2 फेज में मेन इवेंट क्या हो रहा है, ग्रोथ, एंड सेकंड थिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन, रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, रिक्वायर्ड फॉर एम फेज। क्लियर हो गया। नाउ द सेल विल इंटर इनटू एम फेज, और एम फेज में सेल का क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत, ठीक है। तो इंटरफेज 3 सब फेजेस में डिवाइड रहेगा, 3 सब फेजेस, इंटरफेज का 3 सब फेजेस। कौन सा, वेरी गुड, G1, S एंड G2, ठीक है। G2 के बाद M, ओके, दिस वन लाइक दिस। वापस क्या आएगा, G1, S, G2, M। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो शॉर्ट में लिख लो, आगे बताता हूं और